जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे त्रिकोणमिति, तो हमने उसमें कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अब हम लोग त्रिकोणमिति में इसी का जो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है, तो अब उसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो सवालें होती हैं अब उनको डिस्कस करेंगे। तो लगभग हमने काफ़ी 2-4 वीडियो त्रिकोणमिति से जो बेसिक से संबंधित थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, उनको हमने अपलोड कर दिया। प्लीज़ आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हम लोग हाइट और डिस्टेंस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनको भी जस्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जस्ट हम कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको पहले कुछ बातों को समझना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ता है उन्नयन कोण क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे अवनमन कोण क्या होगा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन समझते हैं। देखिए, उन्नयन का मतलब यह होता है कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो देखने के दौरान जितना कोण हम बनाते हैं अपनी आँखों से, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। देखिए, यहाँ पे ऊ से उन्नयन है और ऊ से ऊपर, ये ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग है, ये ज़मीन से ऐसे बिल्डिंग बनी है। तो जो सबसे टॉप का जो फ्लोर है, यहाँ से ये व्यक्ति उस टॉप फ्लोर को देख रहा है। तो देखिए, जब ये देखेगा तो अपनी नज़र को उठाएगा, तो जब नज़र को उठाएगा तो कुछ ना कुछ ये कोण बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो कोण बनाएगा उसी कोण को हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखेगा उस दौरान जो जितना कोण बनाएगा उसे हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। अब इसी के जस्ट अपोजिट ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है। तो ऊपर से इस पत्थर के टुकड़े को कोई इंसान देख रहा है ऊपर से, तो जाहिर सी बात है देखेगा। तो मान लेता हूँ इसका जो यहाँ खड़ा इसका जो क्षैतिज रेखा ये हमने बना दिया। तो देखिए, इस क्षैतिज रेखा से क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ ऐसे कोण बना के देखेगा। तो यहाँ पे ये जो कोण बनाएगा उसी कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। अर्थात कहने का मतलब, जब कोई इंसान, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ देखती है तो उस दौरान जो कोण बनाता है या बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, आपको जैसे कुछ सवालों में आएगा, जैसे ऊंचाई की, जैसे आपको बांस की ऊंचाई दी जाएगी, बांस या फिर खंबे की ऊंचाई दे सकता है, मीनार की ऊंचाई या एमएन टावर की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई देगा। तो देखिए, जो ऊंचाई होती है आपको ध्यान देना, उसको हम लोग लंबवत लिखेंगे। लंबवत का मतलब हम लोग ऊपर नीचे करके लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में परछाई शब्द आएगा तो परछाई को हम लोग क्षैतिज में दिखाएंगे। देखिए, ऊंचाई को हम लोग लंबवत ऐसा दिखाएंगे और परछाई को हम लोग ऐसा दिखाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर मान लीजिए दोस्तों सवाल में अगर हमको लंब और आधार पता रहेगा तो उस दौरान हम लोग tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। यदि मान लीजिए लंब और कर्ण पता रहता है तो उस दौरान हम लोग sin थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यदि आधार और कर्ण दिया रहेगा तो हमको उस दौरान cos थीटा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैं आपको बताया, क्योंकि आगे अभी एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या चीज़ है, और लंबवत कब रखेंगे, जब ऊंचाई की बात आएगी, चाहे वो मीनार की बात करेंगे, चाहे बिल्डिंग की बात करेंगे, खंबे की बात करेंगे, बांस की बात करेंगे, पेड़ की बात करेंगे, तो ऊंचाई की बात जहाँ आएगी उसको हम लोग लंबवत दिखाएंगे, ठीक है, और परछाई को हम लोग क्षैतिज में दिखाएंगे। तो ये इतनी बातें ध्यान देना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, आपके बीच में पहला क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद से, पाद का मतलब उसके निचले सिरे से, पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। देखिए, पहले तो मीनार की ऊंचाई की बात आ गई, तो पहला काम एक मीनार। मीनार का मतलब आप लोग समझ लीजिए टावर, जो टावर होता है उसी को हम लोग मीनार बोलते हैं। तो हमने टावर बना दिया, मीनार। अब कह रहा है कि इस टावर के पाद बिंदु मतलब निचले सिरे से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी को हम ऐसे दिखाएंगे, तो 30 मीटर की दूरी पर यहाँ से देखा जा रहा है इसकी चोटी को। तो जो चोटी को देखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा। फिर
उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ से उसकी चोटी को देखा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इसकी हाइट आप बताइए, यानी इस मीनार की हाइट कितनी है। तो आपको ये पता, देखिए आप लोग पाइथागोरस नहीं, समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण, 3 चीज़ें आपको पता होगी। तो ये लंब होता है, आधार और ये कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब और आधार पता है अपने को, ये 30 मीटर है। तो हमको अब आपको तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए, अगर हमको लंब और आधार पता है तो फिर tan थीटा। तो हमको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए थीटा के स्थान पे तो 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब। लंब का मान हमने h माना है और आधार को हमने 30 माना है। आगे मूव करेंगे, देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/30। अब देखिए हमको h निकालना है, तो 30 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 30। अच्छा 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणे 3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणे √3। थोड़ा समझना ध्यान से, यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर दिया। 30 के इधर मल्टीप्लाई होगा, और 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणे 3, और 3 को लिख सकता हूँ √3, और नीचे √3 ये वाला है ही, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो हम कहेंगे हाइट कितनी आई, तो हाइट आई 10√3 मीटर। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। आगे आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए पतंग की डोर की बात आ गई। पतंग की डोर का मतलब इसको थोड़ा सा हम तिरछा बनाएंगे, यानी कर्ण। तो कह रहा है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई बताना है। तो देखिए 36, पहले तो आपको ये मान लीजिए यहाँ से पतंग उड़ाई जा रही है, तो पतंग आपको पता होना चाहिए ऐसे उड़ती है, ठीक है, तिरछा। और ये भूतल से कितना बना रहा है कोण, तो भूतल से यानी ज़मीन में वो 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपको ये बताना है कि पतंग की ऊंचाई कितनी है, अर्थात कहने का मतलब ज़मीन से पतंग कितनी ऊंचाई पर है, ये मुझे बताना है, ठीक है, यानी यहाँ का बिंदु मुझे बताना है। तो ध्यान से समझिए, पतंग की डोर की लंबाई 100 मीटर है और हमको हाइट बताना है। तो आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे लंब और हमको कर्ण पता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे थीटा के स्थान पे 60 डिग्री है बराबर लंब का मान h हम मानेंगे, कर्ण का मान 100 दिया है। अब ध्यान से देखिए आगे बढ़ेंगे। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो √3/2 इक्वल टू हो जाएगा h/100। काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 मीटर। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें ध्यान से इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दिन के निश्चित समय पर एक खंभा तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः ये दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाइयों, पहले तो खंभा और उसकी परछाई, तो खंभा लंबवत होता है, परछाई को हम क्षैतिज में दिखाएं, उनका अनुपात दिया 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो ध्यान से समझिए, पहला काम हम खंभा बनाएंगे, खंभा जानते हैं लंबवत होता है, और परछाई को हम ऐसे बनाएंगे, परछाई है, ठीक है, ये परछाई है। अब ध्यान समझिए, तो इसका जो खंभे की लंबाई और परछाई का जो अनुपात है वो 1/√3 है। तो ये कहा जा रहा है कि इतना है, तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यानी थीटा का मान बताना है। तो देखिए लंब और आधार दिया है, तो तुरंत याद आना चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे हमको थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/√3 tan में 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ ये समझ में आए। तो इस वीडियो का मैं एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। आइए हम लोग इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, तो ताकि ज़्यादा हमको बेसिक समझ में आ जाए।
कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो एक बांस है, अच्छा बांस की ऊंचाई दिया है, बांस की ऊंचाई 6 मीटर दिया है और परछाई कह रहा है, ये जो परछाई यानी भाई सूर्य इधर होगा, जब सूर्य पड़ेगा तो ये परछाई बनाएगा ऐसे। तो ये कहा जा रहा है कि इसका कोण बताना है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो परछाई 2√3 है, तो हमको थीटा बताना है। तो लंब और आधार तुरंत दिमाग में आएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 6/2√3, तो ये काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3। तो tan थीटा बराबर, देखिए 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणे √3/√3। अब यहाँ से ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारा ये बचेगा tan थीटा बराबर √3। और आपको पता ये होना चाहिए कि tan में √3 किसका मान होता है, तो 60 अंश का। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो हम अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें हम थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।